नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शेखर। आज मजदूरों के हालात देख के मन बड़ा ही विचलित है, मन बड़ा ही दुखी है, पूरी तरीके से मर्माहत है। आज इस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से तस्वीरें आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं मजदूरों की। मजदूर कितने मजबूर हैं, मजदूर कितने लाचार हैं, मजदूर कितने बेबस हैं। हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल ही तय कर रहे हैं। एक माँ अपने बच्चे को लेकर यात्रा कर रही है। 4 साल का बच्चा बीच रास्ते में ही दम तोड़ देता है। उस मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर रोती बिलखती माँ सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रही है। एक दूसरी माँ अपने छोटे से बच्चे को ट्रॉली बैग पे लिटा के हजारों किलोमीटर की यात्रा पे ले जा रही है। एक मजदूर अपनी बूढ़ी माँ को कंधे पे बिठा के ले जा रहा है। बहुत सारे मजदूर साइकिल से जा रहे हैं, बहुत सारे मजदूर रिक्शे पे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग खेतों के रास्ते से जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्रेन के पटरियों के रास्ते से जा रहे हैं। भूखे प्यासे हर तरफ से मजदूर जो है अपने गांव पहुंचने के लिए आतुर है। मजदूरों के ये हालात देख के ऐसा लगता है कि काश आज अगर देश में चुनाव होते तो मजदूरों के शायद ये हालात न होते। आखिर ये मजदूर क्या चाह रहे हैं? आखिर ये मजदूर क्या मांग रहे हैं? कोई धन दौलत नहीं मांग रहे हैं साहब। या तो भोजन चाह रहे हैं, या भोजन न मिलने की दशा में अपने गांव जाने को चाह रहे हैं। आखिर ये सारे मजदूर अपने गांव जाने पे क्यों तुले हुए हैं? क्यों विवश है? क्यों मजबूर है अपने गांव जाने के लिए? क्या कोरोना के डर से? क्या इस महामारी के डर से? या गांव में इनके पुरखों का विरासत है उसे संभालने के लिए? या गांव में इनके 52 बीघा की पुदीना की खेती होती है उसे संभालने के जा रहे हैं? बहुत ही लाचारी में, बहुत ही मजबूरी में गांव से ये शहर को आए थे और आज हालात ये हो गए हैं कि बहुत ही लाचारी में, बहुत ही मजबूरी में शहर से गांव करने के लिए तैयार है। भूख मिटाने के लिए गांव से शहर में आए थे और आज भूख मिटाने के लिए ही शहर से गांव को जा रहे हैं। एक सपना लेकर गांव से शहर को आए थे और आज एक सपना लेकर ही शहर से गांव को जा रहे हैं। आज जब इनको शहर में शासन से, प्रशासन से, अपने कंपनी मालिक से, जहां पे रहते हैं उस रूम मालिक से जब इनको कोई सहारा नहीं मिला, जब इनको कोई सहयोग नहीं मिला, तो ये गांव जाने को विवश हुए। आज गांव में भी बेरोजगारी है, बेकारी है, लेकिन इनको अपने गांव पे, मेरे गांव पे भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा गांव मुझे भूखों नहीं मरने देगा। गांव में वो भावना है, वो ताकत है, सबको समावेशित करके चलने की, सबको साथ लेकर चलने की। क्या अमीर हो, क्या गरीब हो, क्या सुख हो, क्या दुख हो, सबको साथ लेकर चलने की जो गांव की भावना है, जो इन्हें अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। गांव में जीवन है, गांव में प्रेम है, गांव मातृभूमि है, गांव जन्मभूमि है, गांव जड़ है, गांव है तो देश है, और देश है तो हम सब है। अब तो बहुत सारे मजदूर ये कह रहे हैं कि नून रोटी खाएंगे और गांव में ही जीवन बिताएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब शहरों को न जाएंगे,
साथियों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि डर से बड़ा और खतरनाक इस धरती पे कोई दूसरा वायरस नहीं है। इस महामारी से, इस कोरोना वायरस से चाहे जितने भी लोग प्रभावित हो, लेकिन डर से बहुत अधिक लोग प्रभावित होंगे। और आज मजदूरों के ये हालात देख के मुझे कहना पड़ रहा है कि भूखमरी से बड़ा और खतरनाक इस धरती पे कोई दूसरा वायरस नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, भूखमरी से बड़ा और खतरनाक इस धरती पे कोई दूसरा वायरस नहीं है। इस वायरस से, इस महामारी से चाहे जितने भी लोग प्रभावित हो, लेकिन भूखमरी से करोड़ों लोग आज के डेट में प्रभावित हो रहे हैं। मैं इसे एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूं। एक व्यापारी जब अपने शहर को लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक परछाई दिखी। उसने परछाई से पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो परछाई ने उत्तर दिया कि मैं एक मौत हूं और अपने साथ इस शहर के लिए एक महामारी लेकर आई हूं जिसमें से 5000 लोग मारे जाएंगे। व्यापारी बेचारा बहुत चिंतित रहने लगा और कुछ ही दिन में एक महामारी आई और पूरे शहर में 50,000 से अधिक लोग मारे गए। व्यापारी थोड़ा क्रोधित भी हुआ कि मौत ने तो मात्र 5000 लोगों को बोला था, ये 50,000 लोग कैसे हो गए। संजोग से वो एक दिन परछाई पुनः दिखी और उस व्यापारी ने उस परछाई से पूछा कि तुमने तो मात्र 5000 कहा था, 50,000 लोग कैसे हो गए। तो परछाई ने उत्तर दिया कि मैं तो 5000 ही लोगों को लेके गई हूं। इस महामारी से मैं 5000 लोगों को ही लेके गई हूं। बाकी जो लोग मरे हैं, बाकी जो लोग प्रभावित हुए हैं, वो डर से, वो भय से, वो भूख से, वो अव्यवस्था से, वो सिस्टम सही ना होने की वजह से मरे हैं। साथियों, ठीक इसी प्रकार से आज इस महामारी के दौर में हमारे देश में हो रहा है। साथियों, मैं आपसे एक आग्रह करता हूं, एक विनती करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, डर को मत हावी होने दीजिए। डर को, भय को अपने माइंड में मत घुसने दीजिए। और अंत में हम कहेंगे, मजदूर है तो देश है, मजदूर है तो देश है, और देश है तो हम सब है। नमस्कार।